तुम्हें वो दिन याद है जब तुम बैठे थे और तुमने पहली बार ये सोचा था कि अब मैं ऐसे नहीं जी सकता। आई कांट लिव लाइक दिस फकिंग एवरेज एनपीसी। मैं जॉब नहीं करना चाहता। आई वॉन्ट फ्रीडम। और तुमने बहुत बड़े बड़े सपने क्राफ्ट करे थे उस दिन बैठ के। तुमने सोचा था यू विल गेट योर फर्स्ट $multi-million हाउस, यू विल गेट योर फर्स्ट BMW, यू विल गेट योर फर्स्ट मर्सिडीज, यू विल रिटायर योर पेरेंट्स, यू विल हैव fucking $10 million in your bank account। तुमने ये सारी चीजें उस वक्त बैठ के कल्पना करी थी। बट तुम शायद ये भूल चुके हो कि उस दिन जिस दिन तुमने इतने हार्ड और इतने इमेंसिव ड्रीम्स को चुना था ना, उसी पर्टिकुलर दिन उसी पर्टिकुलर मोमेंट में तुमने एक और डिसीजन लिया। और शायद तुम्हें उस बारे में नहीं पता, बट मैं बता देता हूं। यू डिसाइडेड दैट योर लाइफ विल बिकम हेल फॉर द नेक्स्ट 10 years। तुमने ये डिसीजन खुद ही अपने ऊपर अपने लिए लिया था। तुमने खुद ही अपने ही ब्रेन में एक लेबल चिपका दिया था कि आने वाले 10 साल तक मेरी जिंदगी झंड है। देयर इज नो फन इन माई लाइफ, देयर इज नो फकिंग फेरीज एंड रेनबोज एंड सनशाइन इन माई लाइफ। मेरी जिंदगी झंड होने वाली है। मैं शायद 10 घंटे 12 घंटे ऐसे ही काम करता रहूंगा, ना मुझे खाना ढंग से मिल पाएगा, ना मैं सो पाऊंगा ढंग से। 4 घंटे की नींद होगी। अपने काम में इतना विलीन हो जाऊंगा, इतना घुस जाऊंगा कि डिसिप्लिन एंड मोटिवेशन, ये सारी चीजें मुझे बकचोदी लगेगी। बिकॉज एट सर्टेन पॉइंट अंडरस्टैंड वन थिंग, अगर तुम किसी चीज को लेकर ऑब्सेस्ड नहीं हो ना, नीदर डिसिप्लिन नॉर मोटिवेशन एंड ऑल दैट बुलशिट इज गोइंग टू सेव यू। नो, इट कैन नॉट सेव यू। डिसिप्लिन और मोटिवेशन तुम्हें उन चीजों के लिए शायद हेल्प कर दे जो तुम डेली करते हो अपने हेल्थ के लिए। हो सकता है अच्छा खाना खाना, हो सकता है किसी चीज की एडिक्शन ना रखना, हो सकता है शुगर कम करना। ये सारी चीजें, इनके लिए मोटिवेशन, डिसिप्लिन, इट्स फाइन, इट विल वर्क। लेकिन व्हेन इट कम्स टू योर गोल्स, व्हेन इट कम्स टू समथिंग जिसके लिए तुम आने वाले 10 साल तक रगड़ के मेहनत करने वाले हो, एंड यू नो कि दिस थिंग कैन चेंज द फकिंग ट्रैजेक्टरी ऑफ योर लाइफ, उसमें motivation doesn't work, discipline doesn't work. There is just one fuel, there is just one thing which can actually help you achieve that bloody goal, and that's hunger। भूख होनी चाहिए उस चीज की, और अगर नहीं है तो वो गोल तुम्हारे लिए नहीं है। मुझे पता है इट्स अ हार्ड पिल टू swallow। हो सकता है इस चीज को सुनने के बाद ना कुछ लोगों को गुस्सा हो रहा होगा कि तू कैसे डिसाइड कर सकता है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या नहीं चाहिए। इट्स माई चॉइस। यस, इट्स योर चॉइस। तुमने जिस दिन ये चॉइस लिया था ना कि मैं इतने बड़े बड़े सपने देखूंगा और इसे पूरा भी करूंगा, तुमने वो चॉइस भी लिया था कि आने वाले 10 साल तक माई लाइफ वुड बिकम हेल। तुमने ये चॉइस भी लिया था कि आने वाले 10 साल तक आई कैन नॉट एक्सपेक्ट प्लेजर फ्रॉम माई सेल्फ, आई कैन नॉट एक्सपेक्ट अ बैलेंस्ड लाइफ। व्हेन यू आर हंग्री फॉर समथिंग, बैलेंस डज नॉट एग्जिस्ट। और एक बात पता है, इफ यू आर एक्चुअली हंग्री फॉर समथिंग, अंदर वो भूख है ना, एक चाह है उस चीज को पाने की, वो चीज इंटरेस्टिंग लगने लगेगी। ना तुम्हें साला गेमिंग की जरूरत पड़ेगी, ना तुम्हें किसी चीज की एडिक्शन की जरूरत पड़ेगी, ना तुम्हें गर्लफ्रेंड की जरूरत पड़ेगी, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। वो जो काम है ना, उससे इतना प्यार हो जाएगा। और ये मैं फिल्मी ज्ञान नहीं बांट रहा, ये सच है, ये सच है मेरे दोस्त। आई वॉज प्रोटीन डेफिशिएंट फॉर 16 fucking years। अपनी जिंदगी के 16 साल तक मैं प्रोटीन डेफिशिएंट था। आई वॉज लिविंग ऑफ fucking 3 to 5 grams ऑफ प्रोटीन एवरी सिंगल डे। मुझे पता ही नहीं था इतना इंपॉर्टेंट है। इसके बावजूद भी मैंने जीरो से लेके आज अभी इस पर्टिकुलर, मेरे चैनल पे जाके देख लो, इट्स वन ऑफ द बेस्ट टेस्टिमोनी। मैंने जीरो से यहां तक स्केल करा, एंड आई वाज फकिंग प्रोटीन डेफिशिएंट। मोस्ट ऑफ द डेज आई वाज स्लीप डेफिशिएंट। मैं स्किन केयर वगैरह कुछ नहीं करता था। ऑल आई हैड वाज हंगर, हंगर टू इन्फ्लुएंस द मास, हंगर टू मेक मनी, हंगर टू रेज माई वॉइस, a hunger to become a prominent figure in this India self-improvement community, in this whole manosphere, a hunger to help you and help myself। और उसी भूख ने, उसी हंगर ने देखो मुझे कहां तक ले आया। Look at me। आज मेरे पास ऑलमोस्ट वो सारी चीजें हैं जिसकी मैं कल्पना करता था, जिसे मैं शायद यूट्यूब पे एंड इंस्टाग्राम पे एंड इंटरनेट पे देखता था, सोचता था भाई यार इनकी तो जिंदगी सेट है। बूम, and I can afford most of those things। If I didn't have that hunger, ना मुझे मोटिवेशन बचा सकती, ना डिसिप्लिन बचा सकती, ना कंसिस्टेंसी बचा सकती, नहीं बचा सकती। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। ये एक बहुत ही हार्ड ट्रूथ है, लेकिन तुम्हें इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा मेरे दोस्त। अगर तुमने कोई गोल सोच के रखा हुआ है, लेट्स से तुम यूपीएससी क्रैक करोगे, हो सकता है तुम आईएएस या आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हो। अगर ऐसा कुछ है, अगर तुम्हें एक इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है, अगर तुम्हें एक साइंटिस्ट बनना है, एक टॉप टीयर इंजीनियर बनना है, एक तुम्हें अच्छा पैकेज चाहिए किसी फॉरेन कंट्री में, तुम्हें कुछ भी चाहिए, इफ यू डू नॉट हैव हंगर, अगर भूख नहीं है, तुम मन में बैठ के इमेजिन करो, अगर इस चीज को करते वक्त मैं 10 घंटे तक इसके अंदर घुस सकता हूं, ना मुझे खाने की जरूरत पड़ेगी, ना मुझे सोने की जरूरत पड़ेगी,
एंड आई वुड बी कंप्लीटली फाइन। अगर तुम इस चीज को फील नहीं कर पा रहे हो, अगर नहीं कर पा रहे हो, प्लीज लीव इट। तुम अपना टाइम वेस्ट कर दोगे। एंड नो, तुम उस चीज को करते करते हंगर डेवलप नहीं कर सकते। हंगर ना एक बहुत ही प्राइमल इंस्टिंक्ट होती है, बहुत ही प्राइमल चीज होती है, सब में नहीं होती, और सब में सब चीज की नहीं होती। मैं तो चाहता हूं आज रात तुम बैठो, फोन को फेंको वहां साइड में, बैठो। हो सकता है एक बुक लो, एक पेन लो, तुम्हें जो लेना है लो, अगर वो भी नहीं चाहिए तो मत लो। मन में बैठ के सोचो कि साला वो कौन सी चीज है जिसे जब मैं सोचता हूं ना, मन में एक हंगर आती है, मैं कभी बोर नहीं हो सकता उस चीज को करते हुए। वो कौन सी चीज है? नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव चीज, स्केलेबल चीज, एक ऐसी चीज जो तुम स्केल करके उससे पैसे कमा सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो, मे भी तुम लोगों को हेल्प कर सकते हो। ऐसी कोई चीज है जिसके लिए यू ऑलवेज फील हंग्री है? अगर नहीं है, बूम, तब तक ढूंढो जब तक ना मिले। लेकिन प्लीज कोई ऐसी चीज उठा के कभी भी अपना टाइम वेस्ट मत करना जिसके लिए तुम हंग्री नहीं हो, एंड यू जस्ट सोली डिपेंडिंग ऑन कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, ऑन दिस फेरी टेल्स। ब्रदर, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू। ठीक है? तुम एक मर्द हो, या एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई थिंक यू आर। थिंक लाइक दैट। एक मर्द की तरह सोच के देखो। इफ यू डोंट हैव ऑब्सेशन फॉर समथिंग, डोंट डू इट, लीव इट, भूल जाओ उसे, लेट गो। जब मैं कहता हूं ना, जब कोई भी कहता है यू शुड फाइंड द पर्पस ऑफ योर लाइफ, वो हमेशा एक चीज कहना भूल जाता है, द पर्पस विल ओनली वर्क, इट विल ओनली वर्क इफ यू हैव दैट रॉ हंगर टू सस्टेन इट फॉर द नेक्स्ट 5 to 10 years। अगर नहीं है, बूम, तुम खत्म हो। इस वीडियो के यहां तक आ चुके हो ना, रेड बनाना कमेंट कर देना, मुझे समझ में आएगा तुम यहां तक आ चुके हो। मेरा खुद का एक मास्टर प्लान, एक सेल्फ इंप्रूवमेंट कोर्स है, द नेम इज लाइफ में, यू नो व्हाट, इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। पहले तुम अपना हंगर ढूंढो। स्टे स्ट्रॉन्ग।